बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमें एरिया फाइंड करना है किसका, इलिप्स का। और इलिप्स क्या होती है, देखिए x² प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। ये गिवन है हमको इलिप्स। अब ये इलिप्स a ग्रेटर देन b होता तो इलिप्स हमारी x एक्सिस बनती, लेकिन ये a लेस देन b है तो हमारी जो इलिप्स बनेगी वो y एक्सिस पर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और देखिए ये हमारी इलिप्स। तो y एक्सिस पर जो इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है वो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। तो b² इक्वल टू हमारा 4, तो जो b की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 हो गई, और जो a² इज इक्वल टू 9, तो a की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 हो गई। अब इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये होता है b, 0 यानी 2, 0, और ये 0, a, ये 0, तो इलिप्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 4। तो y² अपॉन 9, 4 लेंगे एलसीएम, 4 माइनस x² अपॉन 4, तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, और 4 माइनस x², तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 4 माइनस x²। तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 2, और ये 3/4 अंडर रूट 4 माइनस x² dx। एक हम कंप्लीट इलिप्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब क्या है, इसको ब्रेक कर देंगे a² माइनस x² की फॉर्म में, और a² माइनस x² क्या होता है अंडर रूट a² माइनस x² dx, क्या होता है हमारा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, और ये साइन इनवर्स x अपॉन a। अब ये कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे हम, तो a इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3, और इसका एरिया क्या हो जाएगा a² माइनस x फॉर्म में ब्रेक पुट कर देंगे x/2 अंडर रूट a² माइनस x², तो 4 माइनस x² प्लस a²/2 4/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 से 2। अब लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो a इज इक्वल टू 3, 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और 2 और 2 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा। अब देखिए
ये हमारा जो वाई स्क्वायर था वो क्या था 9/4 था, तो जब बाई निकाल लेते तो 9 का सिर्फ 3 हो गया, 4 का सिर्फ 2 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 पूरा 4, तो 2 3 या 6 होगा और ये भी 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, और x इज इक्वल टू देखा आपको √3y, x इज इक्वल टू √3y, और एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू। अब देखिए सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4, यानी ओरिजिन से पास है, तो ये हमारा कार्डियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा सर्कल जो ओरिजिन से पास है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों का हम कंपेयरिंग करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो 2,0। अब क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस की हम इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, x इज इक्वल टू √3y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन √3। अब ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ऑन पुटिंग value of y in equation first, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई होते हैं x अपॉन √3, तो ये x स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा हमारा, ये 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो लेगा 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3। अब x की वैल्यू पुट करते हैं y में, तो y इज इक्वल टू √3 अपॉन √3, जो कैंसिल आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे, ये √3, ये लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो √3,1 एंड एक्स √3 वैल्यू 1, और ये पॉइंट मिलेगा हमारा √3,0, और ये हमारा ओरिजिन है तो 0,0। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये कंप्लीट एरिया फाइंड करना है। इस कंप्लीट एरिया के लिए पहले मैं इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, फिर इस पार्ट का, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जीरो से √3, और किसके लिए, लाइन के लिए, और लाइन क्या हमारी y इक्वल टू x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 dx प्लस √3 से 2 और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो वाई स्क्वायर जो रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई जो रहेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या है रिक्वायर्ड एरिया, 1/√3 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट 0 से √3 एक्स डी एक्स प्लस √3 से 2 और 4 को लिखते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो एरिया इज इक्वल टू 1/√3 और x का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से √3 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस के एक्स क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स और ए और लिमिट √3 से 2। अगर हम 3 पुट करते हैं 1/√3, तो √3 का रहेगा 3, तो रहेगा 3/2 प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 4 माइनस 4 0 रहेगा, 2 2 या 4 और साइन वर्स 1 5/2। अब करेंगे √3 पुट करेंगे हम, तो √3/2 √3 और 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा प्लस 4/2 और एक साइन इनवर्स √3/2। अब देखिए इस √3 से ये कैंसिल हो जाएगा √3 बार, तो a इज इक्वल टू √3/2 प्लस ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 तो पाई माइनस ये √3/2 प्लस 2 2 जा 4 और साइन √3/2 होता है साइन 60 यानी पाई/3 तो एरिया कितना आया आपका √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस 2/3, ये कैंसिल, तो पाई माइनस ये माइनस आएगा 2π/3, तो 3π माइनस 2π/3, तो ये π/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a अपॉन √2। कट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2। देखिए पहले हमारा एक सर्कल है, सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ओरिजिन से पास है ये हमारा सर्कल, और इसके जो पॉइंट्स हैं a,0। अब हम x इक्वल टू a/√2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो a स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर/2, तो y इज इक्वल टू भी a/√2 आएगा। तो ये दोनों की वैल्यू a/√2 आ गई, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब मुझे ये पार्ट का एरिया फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट है मेरा क्या है a/√2,
0। हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही इक्वल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया जो निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट ए वाई रूट 2 से ए हो जाएगी और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये 2 से मल्टीप्लाई। तो a इज इक्वल टू 2 और ए स्क्वायर माइनस के एक्स और क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स पॉइंट और ए वाई रूट 2 और a। तो a इज इक्वल टू 2, a पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और ये होता है पाई बाई 2 माइनस ए वाई रूट 2 पुट करेंगे एक्स के ऊपर ए वाई रूट 2 रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर ए वाई रूट 2 पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स ए अपॉन रूट 2 और ए ऑलरेडी से है। तो एरिया इज इक्वल टू जाएगा 2 और 0 कैंसिल हो गया तो हमारा गया ए स्क्वायर पाई 2 2 जा 4 माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 ये 2a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो a अपॉन रूट 2 माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए से ए कैंसिल हो गया साइन इनवर्स 1/√2 हो गया जो कि पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 45 में होता है पाई बाई 4 पाई 4। तो एरिया इज इक्वल टू 2 और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर रूट 2 2 जाएगा 2 2 जा 4 और ये ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 आ गया 8 ले लेंगे हम एलसीएम 8 कर लेंगे एलसीएम तो 4 2 जा 8 2a स्क्वायर पाई हो गया 4 2 जा 8 2a स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर पाई तो एरिया जो 2 4 जा 8 2a स्क्वायर पाई में से a स्क्वायर पाई माइनस कर दो a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4 तो a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो पाई माइनस 2 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए द एरिया ऑफ द बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into equal parts by the line x is equal to a. तो find the value of a. अब ये ना पैराबोला की इक्वेशन है y is equal to x। सबसे पहले देखिए पैराबोला बनाते हैं ये पैराबोला ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस
और क्या करेगा क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4 पर, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 4 इस जगह पर होगा और जो लाइन x इक्वल टू a पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है x इक्वल टू a पर, तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट होगा हमारा 4,0 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a,0 और ये हमारा ओरिजिन। तो हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। देखिए जो ये कंप्लीट एरिया है इस एरिया के डबल होगा, तो इस पार्ट्स को मैं a1 दे देता हूं और इस पार्ट को a2। तो सबसे पहले y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू आ जाएगा √x। सबसे पहले हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं और इसको मैंने मान लिया a1। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से a, √x यानी x की पावर 1/2 dx। लेकिन ये स्मॉल पार्ट का एरिया है, लेकिन कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब a1 होगा 2 और x की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/2 + 1 और ये 1/2 + 1 लिमिट 0 से a। तो a1 इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3/2, 2 बन जाए 2 1 3/2 और लिमिट 0 से a। तो a1 इज इक्वल टू 2 और ये 2/3 हो गया और x की पावर 3/2 0 से a। अब लिमिट पुट करते हैं तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और ये आएगा a की पावर 3/2। अब निकालते हैं एरिया हम कंप्लीट का। तो 0 से 4 लिमिट लेंगे हम और मैंने इसको a2 मान लिया। कंप्लीट एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये x की पावर 1/2 dx। तो a2 इज इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4। तो a2 इज इक्वल टू 2 और ये 2/3 और ये x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4। a2 इज इक्वल टू 4/3 और ये है हमारा 4 की पावर 3/2। 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा। 4/3 4 को इसके हम 2 का होल स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, तो 4 × 8 अपॉन 3 है। अब देखिए मैंने बताया था कि ये कंप्लीट एरिया है इस एरिया के डबल होगा, यानी 2a1 इज इक्वल टू a2। तो 2a1 कितना था हमारा 4/3 a की पावर 3/2 और ये हो गया हमारा 4/3 × 8। अब देखिए 4/3 से 4/3 को कैंसिल कर देते हैं, a की पावर 3/2 इक्वल टू 4, 2 4 जा 8। अब ऑन टेकिंग पावर 2/3, ऑन टेकिंग पावर 2/3, तो a की पावर 3/2 और ये 2/3 और ये 4 की पावर 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो a इज इक्वल टू 4 को क्या लिखते हैं हम 2 का होल स्क्वायर और 2/3, ये इतने लिख दीजिए इसको 4 की पावर 3। तो a की जो वैल्यू क्या आ गई अपनी 4 की पावर 2/3।